अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगर फैमिली व्लॉग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह की रूटीन से मैं व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ और मोस्टली व्लॉग्स में सुबह से ही स्टार्ट होते हैं। बंद गोभी मेरे पास रखी हुई थी, सोचा ये ख़राब ना हो जाए तो आज बंद गोभी बनाने का इरादा किया। ऊपर से भी ये फ़ील हो रही थी मुझे, खैर इतनी कोई टेस्टी और मज़े की बनी थी। और साथ में आज बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं, 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों की ना सपोर्ट के साथ, और इंसान में सिर्फ मेहनत कर सकता है, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है। अल्लाह पाक सिला देने वाला है। और आप लोगों का जो सपोर्ट और प्यार है इसी तरह मेरे चैनल पे दिखाते रहिएगा। उम्मीद है कि मैं अपने ना वॉच टाइम को और ना अपने सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करके अपने क्राइटेरिया को ना मज़ीद मैं अच्छा काम कर सकूं और चैनल को मोनेटाइज करवा सकूं। ये आप लोगों की हेल्प के बगैर नहीं हो सकता। अगेंस्ट थैंक यू सो मच। और मौसम की अच्छी खासी आँख में चोली चल रही है। 3-4 दिन से इतनी कोई इंतहा की गर्मी हुई थी कि वो बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। रात को मौसम अच्छा हुआ और उम्मीद थी कि बारिश आएगी और 3-4 दिन तक ना मौसम अच्छा खासा रहेगा। लेकिन थोड़ी सी हल्की सी बूंदाबांदी के बाद ना बारिश तो नहीं हुई, हवाएं थोड़ी बहुत चली हैं। रात का मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन सुबह दोबारा से शदीद वाली गर्मी है। आप बहुत बहुत खुशी होती है मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, आप लोगों की ना राय को, आप लोगों के अप्रिसिएशन को, आप लोगों की जो वर्डिंग को पढ़ के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मज़ीद हौसला मिलता है, मज़ीद हिम्मत मिलती है। आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है, आप लोग ना अप्रिशिएट करते हैं, वो ना किसी ऐसी डोज का काम करता है जो इंसान को मज़ीद ना अच्छे और बेहतर काम की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। फिर मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों से बातें ही कर लेती हूँ। आज मैं कोई भी लेक्चर नहीं देती, आज मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करती, आज मैंने सिर्फ अपनी बातें करनी है। ये सोच के फिर आज मैंने इसी टॉपिक पे ही व्लॉग बनाया कि मैं ज़्यादातर आप लोगों से बातें करूँ। जैसे जैसे ना यूट्यूब की जर्नी आगे बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे मज़ीद न्यू मेंबर ऐड होते जाते हैं, उनके कमेंट्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पहले वाले ना सब्सक्राइबर्स हैं जो पहले से जुड़े हुए हैं ना, और वो मीनिंग हमारे लिए बहुत रखते हैं। जो हमें, जब हम कुछ नहीं होते या जब हम ना अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं, उस टाइम जब हमसे जुड़ते हैं ना, वो बंदे हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। उनमें एक है बुशरा जावेद, बहुत वो रेगुलर मींस यानी कि करती होती हैं कमेंट। फिर है लाइफ विद आयमा, और इसके अलावा किचन विद अमल, उनकी ना मुझे बहुत बहुत अच्छी लगते हैं वर्ड और कमेंट्स वगैरह। इसके अलावा है खानाबाद ना पोइट्री चैनल है, ब्रोकन हार्ट पोइट्री चैनल है, फराज लाइफ है, और ईदा व्लॉग, मीरा व्लॉग, और बहुत बहुत अच्छे मेंबर्स जो जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी बैड कमेंट नहीं करता, कोई भी ना डिसहार्ट नहीं करता, मज़ीद हौसला देते हैं, मज़ीद हिम्मत देते हैं, मज़ीद खुशी देते हैं। बहुत खुशी होती है उनके ना कमेंट्स को पढ़ के और उनके व्लॉग्स को देख के। मैं उनके रेगुलर व्लॉग्स भी देखती हूँ जाके और उनके कमेंट को भी रीड करती हूँ। और अगर कहीं किसी भी वीडियो में अगर कमेंट ना मिस होता है तो मैं उस उनकी ना नामौजूदगी को मिस भी बहुत करती हूँ। खैर, मेंबर हमारे गैर ममालिक से जुड़े हुए, इंडिया से हैं या फिर वो किसी और मुल्क से हैं, बहुत उनकी अप्रिसिएशन की, उनके कमेंट्स की, उनकी वीडियो वॉच की ना बहुत खुशी होती है। बहुत से मेंबर हमारे गैर ममालिक से हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं और वो हमारे लिए किसी ना पुशअप का काम कर रहे होते हैं। जब हम ज़ीरो होते हैं ना, जब हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और कोई मेंबर, कोई वर्ड, कोई लफ्ज़, कोई लाइन और कोई फ़र्द जब हमें पुशअप करता है, जब हमें आगे धकेलने की कोशिश करता है, हमें आगे लेके जाता है ना, तो वो इंसान के लिए एक ना ऐसे रास्ते की तरह होता है जो इंसान के रास्ते को मज़ीद अच्छा कर देते हैं, मज़ीद बेहतर कर देते हैं, मज़ीद यानी कि ना ज़िंदगी संवारने का मौका दे देते हैं। ये खैर शाम का मेरा टाइम था और इस टाइम ये देखें बहुत ज़्यादा मौसम अच्छा हुआ था, हवाएं चल रही थी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी थी और बादल को इतने ज़्यादा गहरे थे, लग रहा था कि खुल के बरसेंगे। लेकिन ये ना अपनी ना एक झलक को दिखला के ना फिर चले गए हैं। इन्होंने बरसने का शायद इनका मूड ही नहीं था, सिर्फ आने का मूड था। हवाएं एकदम से तेज़ हुई थी, पहले तो हल्की सी चलती रहीं और आसमान बिल्कुल ब्लैक हो चुका था, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी थी।
और फिर तेज़ वाली हवाएं चली और उम्मीद पूरी थी कि बारिश हो जानी है, लेकिन ना वो साथ से ही गुज़र गई, या फिर ऐसा लगा कि कहीं आस-पास बारिश हो रही है। रात बहुत बहुत अच्छी गुज़री, सुबह को उठ के फिर दोबारा गर्मी के अच्छे खासे ना झटके और ना थप्पड़ लग रहे थे। और गर्मी जब होती है, मेरी तो फेवरेट ना सर्दी है, मुझे तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, बर्दाश्त ही नहीं होती है। रात को फिर ये मैंने ना शूट ले लिए थे, मीन्स यानी कि वीडियो कैप्चर कर ली थी, और उसके बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो बनाई ही नहीं थी। और सुबह उठ के मैं सीधा किचन में, रात हमारा पानी ख़त्म हो गया था, तो मैंने रात बर्तन भी नहीं धोए थे और मैंने बनानी थी दाल। और करेले मैंने स्टोर करके रखे हुए थे। करेले ख़राब होने का ख़दशा था। जिस दिन करेले ने मैंने बनाए उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने करेलों को ना फ्राई करके फ्रीज़र में रख लिया था। जब अभी मैंने तकरीबन हफ़्ते के बाद जब बनाने का मूड किया ना, तो वो बिल्कुल फ़्रेश थे। मुझे तो ना ये तरीका ना बेस्ट लगा। अगर आपके करेले आपने बहुत टाइम तक स्टोर रखने हैं ना, तो उसको ऐसा करें, फ्राई करके आप लोग ना फ्रीज़ कर लें, वो कहीं पे भी नहीं जाते। और आज मैं बनाऊंगी उन्हीं को। फिर पहले मैंने दाल को भिगो दिया था किचन में आते ही, और फिर मैंने बाकी के काम करने थे, क्योंकि बर्तन भी रात नहीं धोए थे, बर्तन भी धोने थे। और बोतलें जो थी वो काफ़ी टाइम हो गया, मेरे पास स्टिक ही नहीं थी और ना ही कोई ब्रश था बोतलों को साफ़ करने के लिए, धोने के लिए। कल फिर बच्चे ना बाहर से एक स्टिक लेके आया ना, तो मैंने उन बच्चों से वो स्टिक ले ली। मैंने कहा चलें आज बोतलों को ना सर्फ़ डाल के इस स्टिक के ज़रिए धोना है। जब तक ब्रश का वेट करना है तब तक बोतलें ऐसी ही पड़ी रहनी है। और फिर बोतलों के अंदर से भी ग्रीन ग्रीन ना मुझे नज़र आ रही थी, पानी की वजह से। बच्चे डेली ले आते हैं, क्योंकि पानी क्या वो ख़त्म ही नहीं होता। जैसे ही पानी ख़त्म होता है दोबारा रीफ़िल हो जाती है बोतलें। फिर उनको वॉश भी नहीं किया था ब्रश की वजह से और फिर स्टिक की वजह से। फिर अब दोनों ब्रश भी मिल गया, ब्रश तो मिला नहीं, चलें स्टिक की मदद से ही काम करके ना उसके बाद हमने बोतलों को साफ़ कर लेना है। ये भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जब अपनी चीज़ें होती हैं ना, तो उन चीज़ों को इंसान ज़्यादा संभाल के रखता है बानिस्बत ना दूसरे की चीज़ को या रेंटेड हाउस की चीज़ को। बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। इधर के आने के बाद किचन को के सिंक को मैंने जितना मर्ज़ी साफ़ किया है ना, रगड़ के भी साफ़ किया है मैंने। इसके ऊपर और बहुत ज़्यादा हरबे भी किए हैं, लेकिन जो इसके अंदर एक ना वाइट वाइट जो तह लगी हुई है ना, मैं उसको रिमूव नहीं कर सकती। और जो नेक्स्ट चूल्हे के ऊपर भी सेम यही कंडीशन है। चूल्हे के ऊपर भी मैं जितना भी उसको रगड़ूं, उसके ऊपर जो भी तह लगी हुई है ना, उसको मैं रिमूव नहीं कर सकती। इंसान की जब अपनी चीज़ होती है ना, तो वो उसको स्टार्ट से ही बना के संवार के रखता है और ना ख़याल भी रखता है और ख़राब भी नहीं होने देता। लेकिन जो नेक्स्ट बंदे की चीज़ होती है ना, उसको तो इस तरह समझा जाता है कि या तो वो फ़जूल है या फिर ना वो इस्तेमाल के काबिल है, इस्तेमाल करनी है, हमने चले जाना है, चाहे हम बर्बाद करें, चाहे हम उसको ठीक रखें। ये तकरीबन हर जगह ही होता है ऐसा, या फिर शायद मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, क्योंकि ना मैंने इसको बहुत कोशिश कर ली है सेट करने की, मुझसे सेट होता ही नहीं है। और डेली यानी कि मैं कोई भी इसके ऊपर हरबा करूँ, फिर भी वो जो इसके ऊपर एक स्टिक सी तह लगी हुई है ना, वो रिमूव नहीं होती है। वैसे सिंक साफ़ हो जाता है, लेकिन जैसे ही खुश्क होता है ना, फ़ौरन से वो जो वाइट तह है ना इसके ऊपर, वो नज़र आना शुरू हो जाती है। खैर फिर मैं बोतलों को वॉश कर रही थी, स्टिक लेके आए थे बच्चे, उसको मैंने 2 पीसेस में ना तोड़ के रख लिया था और स्टिक की मदद से मैंने बोतलों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। और इतनी कोई अच्छी साफ़ हो गई, वरना मैंने तो ब्रश के इंतज़ार में ही बैठे रहना था और बोतलों की हालत बुरी हो जाती, क्योंकि ना हम लोग ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक यूज़ करते नहीं हैं।
अगर कोल्ड ड्रिंक आती हो ना तो बार बार इंसान बोतलें चेंज कर लेता है। तो कोल्ड ड्रिंक इतनी हमारी यूज़ होती नहीं है, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि बोतलों को ही साफ़ कर लूँ, या फिर अगर लेनी होगी तो फिर किसी और से ही लेनी पड़ेगी, खुद से तो घर में अवेलेबल होंगी नहीं। अगर हो भी जाएंगे तो हम बहुत कम यानी कि कोल्ड ड्रिंक मंगवाते हैं, पीते हैं। मोस्टली हम लोग ना अब चीज़ें बाहर की अवॉइड करते हैं, ना ही बाहर से कोई चीज़ लेते हैं, ना ही खाते हैं, और ना ही कोल्ड ड्रिंक वगैरह यूज़ करते हैं। उसकी हज़ार वजूहात हैं, आप लोगों को भी पता है कि सबको नुकसानात का पता है, कोई भी अनजान नहीं है। लेकिन हम लोग ना ऐसे बन चुके हैं कि हमें हमारी मजबूरी हो गई है हमारा, या फिर लाइफ़स्टाइल ऐसा हो गया है कि हमें बाहर की चीज़ें खाना या बाहर से चीज़ें परचेज़ करना हमारी आदत भी बन चुकी है, हमारी मजबूरी भी बन चुकी है, या हमारा फ़ैशन भी बन चुका है। लेकिन बहुत हद तक हम लोग अवॉइड करते हैं, और उसके बाद लेकिन मजबूरी में लेनी भी पड़ती हैं। लेकिन ख़ुद की ज़ात की हद तक जितना अवॉइड कर सकें उतना करते हैं। और ख़ैर फिर दही के लिए मैंने दूध निकाल के रखा हुआ था। दही मैं तकरीबन मोस्टली डेली बना लेती हूँ, ताकि ना हम लोग लस्सी बनानी हो तो हम लस्सी बना लें, अगर हमने वैसे खाने के साथ दही यूज़ करनी हो तो वैसे खाने के साथ दही यूज़ कर लें, जैसे हमें बेहतर लगता है ना, जैसे मूड होता है वैसे करके ना दही को यूज़ कर लेते हैं। बाहर से अब दही मंगवाना भी छोड़ दिए, बाहर से मोस्टली चीज़ें मंगवाना छोड़ दी हैं। अब ऐसा दिल करता है कि बस हर चीज़ घर में ही बनाऊँ, हर चीज़ घर में ही करूँ, ताकि ना बाहर की चीज़ों का ना अब एतबार नहीं रहा, या फिर ना सोशल मीडिया पे सुन सुन के देख देख के ना दिल ही नहीं मानता। लेकिन फिर भी मजबूरी में हम खाते भी हैं, पीते भी हैं। जितना भी हम कोशिश कर लें कि बाहर से हम कुछ ना लें, लेकिन हमारा लिए बगैर गुजारा भी नहीं होता। खैर आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। होपफुली आपको व्लॉग पसंद आया हो, आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आते हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।